नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के पुनः 20 क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और इस 20 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको कराने वाले हैं। हमारा वीडियो अगर आप तक पहुंचती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये वीडियो हम इसलिए स्टार्ट किए हैं कि आने वाले जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जो विद्यार्थी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके उनके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम इस सीरीज में हर एक विषयों का डिस्कशन क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। हालांकि हम लेक्चर वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, तो उसे भी आप देखने का प्रयास करें और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें तो आपको बहुत ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा और आसानी से ये क्वेश्चन आपको दिमाग में अट जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट हम जिस प्रश्न को लेकर हम उपस्थित हुए हैं उस प्रश्न की हम डिस्कशन करते हैं। ये आपको जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं 20 क्वेश्चन, इस संविधान सभा से संबंधित है कि संविधान सभा से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे संबंधित हम प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने यह पहली बार बोले थे 1922 ईस्वी में कि भारत का संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। क्या बोला गया? भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। एक व्यक्ति है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रखे थे कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसे बाद में मान लिया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम इतिहास में जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था? वयस्क मताधिकार का मतलब हो गया कि जिसका एज 18 वर्ष हो गया हो वो भारत में वोट देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि किस व्यक्ति ने आपको वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग किया था कि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किया था। तो यहाँ पर आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही 1938 ईस्वी में मांग किए थे कि भारत के जो संविधान सभा होगा उस संविधान सभा के जो लोग होंगे उन सभी संविधान सभा के लोग वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे या निर्वाचित किए जाएंगे। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो यहाँ पर कहेंगे कि संविधान सभा किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर की गई थी। आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में लाया था, जिसके में आपको 3 सदस्य थे। कौन सदस्य थे? एक का नाम था पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक, यहाँ पर कहेंगे कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। एक व्यक्ति का नाम था एबी एलेक्जेंडर और तीसरे व्यक्ति का नाम था क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स।
ये 3 व्यक्ति जो है भारत में आए थे जिन्हें सम्मिलित रूप से कैबिनेट मिशन कहा जाता है, और इसी के सिफारिश से भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो यहाँ पर कहेंगे संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ था। अब यहाँ पर से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे। आपको ध्यान देना है कि जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में आई थी, उसके तहत कहा गया था कि 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 389 सदस्य होंगे, और ये 389 सदस्य 3 क्षेत्रों से चुना जाना था। पहला था ब्रिटिश प्रांत। कौन था, ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत से कहेंगे कि 292 सदस्य चुना जाना था। कितना, ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य चुना जाना था। और दूसरा था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य को चुना जाना था। और तीसरा था देशी रियासत, जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, वहाँ को हम देशी रियासत कहते थे। और उस देशी रियासतों से आपको संविधान सभा में 93 सदस्य का निर्वाचन होना था। और ये निर्वाचन किसके माध्यम से हुआ था, तो प्रांतीय सरकार के जो प्रांत में जो विधानसभा थी, उस प्रांत के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इसकी निर्वाचन किया गया था। यहाँ पर एक बात और जान लेना है कि कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाना था, तो कहेंगे 10 लाख की जनसंख्या पर। कितने, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होना था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, यानी संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे या किसने चुना था, तो कहेंगे संविधान सभा के सदस्य, पहला ऑप्शन है जनता द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बिल्कुल नहीं, ये जनता द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे। आपको पता होगा कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, क्योंकि आपको संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में प्रांत के जो सरकार थी, प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे वो भाग लिए थे प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पर कहेंगे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर निर्वाचन कराई गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आपको बात समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप उपस्थित हुए हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, जो व्यक्ति ग्रुप डी या आयन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है आपके समक्ष कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। क्या कर रहा है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। आपसे इससे पहले क्वेश्चन था कि आपको संविधान सभा को अप्रत्यक्ष रूप से किसने बनाया था। यहाँ पर कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों के विधानसभाओं से। प्रांतों के जो विधानसभा के सदस्य थे, उन्होंने ही प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लिए थे। अब एक बात समझना है, ये प्रांतीय सरकार की गठन कब हुआ था। आपको पता होगा कि 1935 में भारत शासन अधिनियम लाई गई थी।
1935 में भारत शासन अधिनियम लाई गई थी। उस अधिनियम के तहत जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, कितने? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। उन 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव कराए गए थे, चुनाव कराए गए थे। इन 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। वही जो चुन के व्यक्ति आए थे 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधानसभाओं में, वही व्यक्ति जो है संविधान सभा के निर्वाचन में भाग लिए थे। चलिए बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले आपके समक्ष 7वां प्रश्न है कि संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? आपको ध्यान देना है कि यूपी के आसपास के जो क्षेत्र है उसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो और संयुक्त प्रांतों से सबसे ज़्यादा सदस्य विधानसभा में चुने गए थे या संविधान सभा में चुने गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 8वां प्रश्न है आपके समक्ष, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन योजना जब आई थी 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में जब कैबिनेट मिशन योजना आई थी और उसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनाव हुए थे। और उस चुनाव के बाद भारत में अंतरिम सरकार की गठन करनी थी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है पहली बार भारत में पूर्ण सरकार का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। उससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें जो सरकार बनी थी उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। और अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किए थे। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अंतरिम सरकार में 15 मंत्री बनाए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री JL नेहरू थे, यानी जवाहरलाल नेहरू थे। JL नेहरू, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनाए गए थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। कहेंगे कि टोटल 15 मंत्री इसमें बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 सितंबर 1946 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुआ था? संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी और अंतरिम सरकार की गठन हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 2 प्रकार की संस्थाओं का गठन हुआ। एक तो सरकार बनी, अंतरिम सरकार बनी, और दूसरा इसका मुख्य जो उद्देश्य था भारत में संविधान का निर्माण करना। तो आपको भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई गई थी। कहाँ? तो दिल्ली के केंद्रीय भवन के पुस्तकालय चैम्बर में। कहाँ? दिल्ली के केंद्रीय भवन के पुस्तकालय चैम्बर में पहली बार संविधान सभा की बैठक बुलाई गई थी। इस समय वहाँ उपस्थित सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। हालांकि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा? तो 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके समक्ष 10वां प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला था? क्या कह रहा है?
संविधान सभा का जो अधिवेशन था वो कितनी अवधि तक चला था? तो कहेंगे संविधान सभा का जो बैठक चला था पहला, वो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। चलिए अगले क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला 11वां क्वेश्चन आपके समक्ष है। 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपको पहले ही बता चुके हैं कि 9 दिसंबर 1946 को, कब? 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक बुलाई गई थी, तो इस पहली बैठक में बिहार के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे सचिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक बुलाई गई थी। दूसरी बैठक बुलाई गई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, जबकि एक व्यक्ति थे एच.सी. मुखर्जी जो थे, उन्हें उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका 12वां प्रश्न है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, बल्कि आपको संविधान सभा में जो उद्देश्य का प्रस्ताव था उसे पारित किया गया था। आपको कहेंगे कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, और ये उद्देश्य का प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था, और इसी दिन से कहा जाता है कि संविधान का निर्माण शुरू हो गया था। तो यहाँ पर उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति की नियुक्ति कब की गई थी? यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति कब बनी थी? हम पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर को, और 29 यहाँ पर कहेंगे 29 अगस्त 1947 को, कब? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसके जो आपको अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्षता। ये 2 क्वेश्चन एक साथ आ गया है, हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके समक्ष है। 15वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्यों की संख्या। हम तो पहले ही बता चुके थे कि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 16वां क्वेश्चन आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? आपको प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो कहेंगे इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सऊदुल्ला,
के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, ये सभी जो है 7 सदस्यों में से थे। लेकिन यहाँ और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सभी जो है कि आपको प्रारूप समिति में थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रारूप समिति में नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला 17वां प्रश्न है कि संविधान सभा ने प्रारूप समिति का प्रत्येक अनुच्छेद को कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप से पारित किया था। आपको पता होगा कि संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन? 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन जो हुआ था वो 4 नवंबर 1948 से शुरू हुई थी। 4 नवंबर 1948 से लेकर ये चला था आपको, सॉरी यहाँ पर 9 नवंबर 1948 तक, 9 नवंबर 1948 तक ये बैठक चली थी। यह पहला वाचन कब से कब तक हुआ? तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। और जो दूसरा वाचन हुआ था, दूसरा वाचन क्या बोले, संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन जो है वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चली थी, और दूसरा वाचन जो है वो 15 नवंबर से शुरू हुआ था। कब? 15 नवंबर से शुरू हुआ था, और ये चला था 15 नवंबर 1948 से, 15 नवंबर 1948 से लेकर के ये 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक, 1949 ईस्वी तक जो है ये दूसरा वाचन हुआ था। तीसरा वाचन की बात करेंगे तो तीसरा वाचन जो हुआ था वो 14 नवंबर से शुरू हुआ था। कब से? 14 नवंबर 1949 से, 14 नवंबर 1949 ईस्वी से शुरू हुआ था, और ये 26 नवंबर 1949 तक चला था। ये आपको तीसरा वाचन था, और तीसरे वाचन के पश्चात संविधान बनकर तैयार हो गया, और उसी दिन आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था, आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो यहाँ पर कहेंगे कि प्रारूपण समिति के प्रत्येक अनुच्छेद कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन हुआ था, और 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन हुआ था, और 14 नवंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक ये आपको कहेंगे तीसरे वाचन हुआ था। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? कहेंगे संविधान सभा में जो सभी निर्णय लिए गए थे सहमति और समायोजन से लिए गए थे। सहमति मतलब संविधान सभा में सभी की सहमति अनिवार्य होती थी। समायोजन, जो व्यक्ति इससे असहमत होते थे उस व्यक्ति को भी समझाया बुझाया जाता था, उसके बारे में बताया जाता था, और उसको भी आपको कॉन्फिडेंस में लेकर ये बातें संविधान में कोई भी निर्णय पारित किया जाता था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सहमति और समायोजन। इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके समक्ष 19वां क्वेश्चन आ रहा है, और ये 19वां क्वेश्चन यह रहा। 19वां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? क्या कहेंगे? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था? आपको मालूम होगा कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया। उसी दिन कहते हैं संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर
तैयार हो गया। और इसी दिन जो है हम आज के डेट में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अंतिम लास्ट 20वां प्रश्न होगा, ये आपके समक्ष रहा। इसमें को संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? क्या कहेंगे? संविधान सभा को कितना समय लगा था संविधान बनाने के लिए? तो संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान बनाने में पैसे भी खर्च हुए थे। लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। कितना? 64 लाख रुपया खर्च आया था। अगर पूरी की बात करेंगे तो 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। संविधान बनाने में आपको कहेंगे 63,96,729 रुपया खर्च आया था, या कहेंगे लगभग आपको 64 लाख रुपया संविधान बनाने में खर्च हुआ था। और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। 3 गो वाचन हुए। 14 दिनों तक संविधान पर बहस चला। 111 दिनों तक जो है बैठक बुलाई गई, और इस प्रकार से जो है संविधान बनकर तैयार हो गया। चलिए कुछ और प्रश्नों का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जो है आपको एक ही हो गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 21वां क्वेश्चन प्रश्न आपके समक्ष है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? कहेंगे जब भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो कहेंगे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्रता मिली। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। एक क्वेश्चन और यहाँ से आते हैं विंस्टन चर्चिल के बारे में। विंस्टन चर्चिल, जब आपको द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जो मिली जुली सरकार चला रहे थे। और जब 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो ब्रिटेन में एक चुनाव होता है, और आम चुनाव के बाद क्लीमेंट एटली जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कहेंगे कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कहेंगे क्लीमेंट एटली थे। चलिए इस प्रकार से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपको पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। इसकी पहली बैठक जो बुलाई गई थी आपको गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में बुलाई गई थी, और उसके पहले अध्यक्ष थे यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर आपको कहेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कौन थे? तो उस समय जो है कि आपको जेबी कृपलानी, कौन? जेबी कृपलानी जो थे वो आपको अध्यक्ष थे। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो WC बनर्जी, कौन? WC बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। तो कहेंगे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। और जब भारत में कांग्रेस स्वतंत्रता मिल रही थी तो उस समय जो थे वो जेबी कृपलानी थे। अगर क्वेश्चन आ जाए
कि आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस की सबसे अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम अध्यक्ष जो थे वो पिटाभी सितार मैया थे। 1948 ईस्वी तक जो है ये 1948 ईस्वी में पिटाभी सितार मैया जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए, इस प्रकार से हमने आपको 20 यहाँ पर 22 प्रश्नों का डिस्कशन पॉलिटी का किए। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते रहेंगे समय समय पर, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन हम आपके समक्ष करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो, तो अपने दोस्तों को के भी समक्ष भी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि आपके उसका भी भला हो सके। चलिए, अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।